बाबा साहब कह रहे कि मेरे पिताजी सेना में कार्यरत थे और उसी दौरान बाबा साहब का जन्म महू इंदौर में हुआ। उस समय इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। सेना छावनी में रहने के कारण छुआछूत की दुनिया से बहुत दूर थे। लेकिन जब इनके पिताजी रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद सतारा में आकर रहने लगे, तो तब वहां एहसास हुआ छुआछूत का। और ये कह रहे कि बड़ा ही विडंबना का वो है, मुझे खुद को ही पढ़ते हुए इतना वो आ रहा कि उस समय का क्या समय रहा होगा। कह रहे कि हमारी हजामत करने के लिए भी पूरे सतारा में कोई नाई नहीं मिलता था। छुआछूत क्या है कि पहली बार मुझे यहां समझ में आया। इनके पिताजी गोरेगांव चले गए क्योंकि सरकार ने जब सतारा जिले के गोरेगांव में जब अकाल पड़ा, तो वहां तालाब की खुदाई हो रही थी और श्रमिकों को वेतन देने के लिए इनके पिताजी को रखा गया, जैसे पुनर्नियुक्ति पर भी रख लें पुराने सरकारी कर्मचारियों ने। तो पिताजी ने इन्हें गोरेगांव बुलाया और ये गोरेगांव के लिए जब स्टेशन पर उतरे, तो इनका पत्र समय पर पिताजी को ना मिल पाने के कारण वो गाड़ी और जो नौकर था उस समय, जो भी उनका असिस्टेंट या जो भी कोई रहा होगा, इसमें नौकर शब्द लिखा हुआ, तो वो तो आया नहीं। तो शाम के 7 बजे तक कोई बैलगाड़ी ना लेकर आवे जिससे ये गोरेगांव चले जा। उससे पहले ही स्टेशन मास्टर आया। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जाओगे? तो इन्होंने बताया कि हम महार हैं। अपना परिचय दिया, महार हैं और हमें गोरेगांव जाना है। स्टेशन का नाम इसमें दिया नहीं, कौन से स्टेशन पर उतरे। तो स्टेशन मास्टर पीछे हट गया और बहुत देर बाद, चूंकि कपड़े अच्छे पहन रखे थे, तो ऐसा इसी किताब में लिखा हुआ है कि कपड़े अच्छे पहन रखे थे, तो उसने सोचा कि ये किसी संपन्न महार के बच्चे हैं, तो इसलिए वो आश्वस्त होकर उसने एक बैलगाड़ी कराई। और बैलगाड़ी वाले ने भी गाड़ी चलाने से मना कर दिया, कहा गाड़ी तुम ही चलाओगे। तो आगे कह रहे कि मैं छावनी में रहा था इसलिए गाड़ी चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब रात को 11-12 बज गए रास्ते में ही, तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि खाना यहीं खा लो। एक नाला चल रहा था उसके बराबर में कि खाना यहीं खा लो, आगे पानी कहीं नहीं मिलने का। तो इन्होंने वहां खाना नहीं खाया क्योंकि नाले का पानी तो नाले का ही है, खराब था। आगे टोल नाके पे इन्होंने पूछा कि फ्रेंच भाषा आवे थी इसलिए, फ्रेंच सॉरी रशियन रशियन भाषा आवे थी इसलिए बात करने में कोई कठिनाई कठिनाई हुई नहीं। तो टोल नाके के आदमी से पूछा कि हमें खाना खाना और पानी चाहिए। तो उसने बताया कि उस पहाड़ पर, सामने कोई पहाड़ दिखाया, उस पहाड़ पर पानी मिलेगा, वहां से ये पानी लाए, पानी ला करके तब खाना खाया। और वहां रात गुजार कर टोल नाके पर तब अगले दिन ये अपने पिताजी के पास जाने के लिए गोरेगांव के लिए चले। और दोपहर में ये वहां पहुंचे। आगे का अगली वीडियो में।